अगर आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है तो वीडियो शुरू करने से पहले हम एक ही बात आपको बताना चाहेंगे कि ये कोई कट ऑफ प्रेडिक्शन नहीं है, ना हम किसी एक पोस्ट का कट ऑफ आपको बताने वाले हैं, ना मेंस का कट ऑफ आपको बताने वाले हैं। हम बस एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, वो ये कि अगर आप तैयारी करना शुरू कर चुके हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कितना टारगेट करना चाहिए। आपको पता है मेंस में 390 नंबर का 390 मार्क्स का पेपर होता है, तो आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि अगर हमें इंस्पेक्टर बनना है तो हमें कहाँ पे कितना स्कोर करना पड़ेगा जो मेरा सिलेक्शन हो सके। तो वो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर नीचे किसी ने कट ऑफ लिखा तो वो क्लैरिटी हमने शुरुआत में ही आपको दे दी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बतानी है जो मतलब बच्चे थोड़ी सी हमें लगता है, मतलब क्योंकि हम ये एग्जाम निकाल चुके हैं तो कुछ गलतियां हमें पता है कि हम भी उस टाइम पे करते थे, वो अब आप ना करो। उनमें से एक गलती ये होती है जैसे कि हमने टाइटल में ऊपर लिखा है 4600 ग्रेड पे, थंबनेल में आपने देखा होगा, ठीक है। तो दो तरह के बच्चे होते हैं, एक पूछेंगे भैया 4600 ग्रेड पे का कट ऑफ कितना जाएगा, कुछ ऐसे भी होंगे जो वहाँ पूछते हैं कि भैया 2800 ग्रेड पे का कट ऑफ या 2400 ग्रेड पे का कट ऑफ क्या जानने वाला है। तो हम एक चीज़ आपको अगर ईमानदारी से बोलें तो अभी से ना ये 2400 2800 टीए ये सब अपने दिमाग से निकाल दो। सिर्फ एक चीज़ सोचो कि हमें इंस्पेक्टर बनना है। हमने जो कट ऑफ, जो पुराना कट ऑफ 22 का 23 का इससे पहले जो पेपर हुआ वो जो लिए भी है, हमने कहीं भी 2800 2400 का कट ऑफ आपको नहीं दिखाया। हम आपको दिखाएंगे तो 4600, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप सोचो तो बड़ा सोचो। बाद में क्या होगा, क्या आपको रिजल्ट मिलेगा, होम पोस्टिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, कौन सी पोस्ट मिलेगी, वो सब बात की बात है, लेकिन शुरुआत में आप बड़ा सोच के चलो। वही बात है कि मतलब जब बड़ा सोचोगे तो बड़ा ना सी कुछ तो मिलेगा ना। अब अपने सोच के स्टार्टिंग से चलोगे कि हम टीए बन जाएं तो कैसे बात बनेगी। इंस्पेक्टर का सपना देखो, नहीं बन पाए तो अलग चीज़ है, लेकिन सपना हमेशा इंस्पेक्टर का देखो। चलो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले बता दें भाई, आप सभी को पता दिवाली आ गई और टेक्स्ट बुक दिवाली पे सेल लेके ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये थोड़ा कलर की वजह से अजीब सा दिख रहा होगा, ऐसा है नहीं, पोस्टर देखने में अच्छा था ये। तो टेक्स्ट बुक की आज रात 12 बजे एक बहुत बड़ी सेल आने वाली है। उसके लिए दो चीज़ें आपको बतानी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि शुरू के 200 यूज़र जो होंगे ना, जब टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेस करेंगे तो वो 100% कैशबैक उन्हें मिल जाएगा। यानी कि आज रात 12 बजे से 29 तारीख जैसे स्टार्ट होगी वहाँ से इनकी सेल शुरू हो जाएगी। तो शुरू के 200 लोग जब पास खरीदेंगे तो उनको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। बाकी आगे की डिटेल ये देख लो भाई कि जो पास है वो इस टाइम अब मिलेगा आपको 395 को। ध्यान रखना, अभी प्रेजेंट टाइम में जो हम लिंक देंगे, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से अगर आप पास प्राइस चेक करोगे तो 600 समथिंग मेरे हिसाब से होना चाहिए, 600 रुपये के आसपास इनका प्राइस रहता है। लेकिन ये 29 तारीख से 395 रुपये 395 हो जाएगा। मेरा कूपन कोड लगा लेना KV10, तो 12% का और ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेस करना, नॉर्मल वाला परचेस मत करना, क्योंकि PYQ मॉक टेस्ट आपको नहीं मिलते। और ये मेरे हिसाब से बताने की ज़रूरत नहीं है कि टेक्स्ट बुक कितना इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है आपकी मेंस की तैयारी के लिए। प्री के बच्चे नहीं हो, समझदार हो, तो हमें पता है आपको मॉक टेस्ट की वैल्यू पता है। चलो शुरू करते हैं। देखो आगे बढ़ें, आपको थोड़ा डाटा दिखाएं। सबसे पहले ये हमने 2022 और 23 का डाटा लिखा हुआ आपके सामने, क्योंकि 22 से ये 390 वाला पैटर्न चला है। अब जरा समझने की कोशिश करो, 2022 में जो वैकेंसी थी वो 36,000 थी, 23 में जो वैकेंसी है वो 8,000 कुछ थी, और अपना इस साल 24 में 17,700 वैकेंसी है। कट ऑफ की अगर बात करें तो हम UR की बात करेंगे, ठीक है। 22 में UR का कट ऑफ गया था 324। अच्छा, ये जो कट ऑफ है ये 4600 ग्रेड पे का है, ठीक है। इसमें हमने 2400 2800 का कट ऑफ नहीं लिखा। 4600 ग्रेड पे में भी कौन सी पोस्ट का होता है, ये जनरली होता है एक्साइज इंस्पेक्टर का। होता क्या है कि 4600 ग्रेड पे में सबसे ज़्यादा पोस्ट जो होती हैं वो होती है एक्साइज इंस्पेक्टर की, इसीलिए सबसे कम कट ऑफ उसी का ज़्यादा, मतलब उसी का सबसे कम कट ऑफ रहता है, ठीक है। तो 324 नंबर 310 ये एक्साइज इंस्पेक्टर का कट ऑफ है। अच्छा, एक चीज़ आपके मन में आ रही होगी कि भैया 22 में वैकेंसी 36,001 थी और 23 में वैकेंसी 8,415 थी, तो 2022 में ये कट ऑफ ज़्यादा क्यों गया। उसका रीज़न ये है कि भाई जब ये 2022 था ना, तो इस 36,000 में मैक्सिमम वैकेंसी PSA की थी 20,000 के आसपास, 19,000 समथिंग थी। तो जो बड़ी जो 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी थी वो काफ़ी कम थी, इस वजह से 4600 का कट ऑफ ज़्यादा गया था। जबकि अगर बात करें इसी में 2400 यानी कि TA का कट ऑफ अगर बात करें तो वो गया था 291, ठीक है। लगभग कितना 2409 33 नंबर का डिफरेंस था। अब हम बोल रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, 4600 ग्रेड पे में और टीए में 33 नंबर का डिफरेंस था। जबकि 2023 की अगर हम बात करें तो वहां पर 310 गया था आपका 4600 ग्रेड पे का, और टीए का कट ऑफ गया था 302 नंबर। तो यहां सिर्फ डिफरेंस 8 नंबर का था। अब समझ में आया आपको हमने क्यों बोला कि आप 4600 के लिए प्रिपेयर करो। यहां पर वैकेंसी ज़्यादा थी 2022 में, ये थोड़ा इतनी वैकेंसी आप भी जानते हो जल्दी नहीं आने वाली, ठीक है। तो इस साले इस चीज़ को साइड करो कि यहाँ 324 और 291 यानी कि 33 नंबर का डिफरेंस है। एक चीज़ और आपको बता दें, है क्या, आपको पता है जो हमारा प्री का पेपर है वो 2 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग 0.5 की होती है, तो एक क्वेश्चन गलत होने पर 2.5 नंबर कटता है। लेकिन मेंस की अगर बात करें तो 3 नंबर का क्वेश्चन होता है और नेगेटिव 1/3 होती है,
तो 3+1 यानी कि एक सवाल अगर आप गलत करोगे तो आपके 4 नंबर कट जाते हैं। अब जरा थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर आपने 2-3 सवाल गलत कर दिए, सपोज करो आपके 310 नंबर आ रहे थे, 2-3 सवाल गलत कर, 2 ही सवाल गलत कर दिए, आप आगे सीधे कहाँ 302 नंबर पे। मतलब 8 नंबर में, सिर्फ 8 नंबर में आप आसमान से जमीन पे आ गए। मतलब 4600 ग्रेड पे एक्साइज मिल रहा था। हम होम पोस्टिंग की बात नहीं कर रहे, हम किसी सिटी की बात नहीं कर रहे, हम एक्साइज में जो सबसे छोटी सबसे नीचे वाली रैंक है हम उसकी बात करने की। एक 4600 ग्रेड पे की पोस्ट थी जो आपको मिल सकती थी, लेकिन 2 सवाल गलत होने पर आप सीधा 302 पे आ गए, यानी कि टीए पे, और गलती से एक और गलत हो गया तो खेल खत्म हो गया, बस खत्म। मतलब आप बेरोजगार हो गए। समझे मेरी बात? तो मेंस इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक एक सवाल की अहमियत इतनी ज़्यादा है क्या? क्योंकि भाई एक सवाल का मतलब है, एक सवाल गलत हुआ 4 नंबर कट गए आपके, 2 सवाल गलत हो गए, भाई आप 310 से 302 पे सीधे चले जाए। समझे मेरी बात? तो इसीलिए बोला कि ऐसा कुछ ना सोच के चलना कि हम 2400 के लिए टारगेट करें, या सपोज करो अगर आप ये मान के चलते हो 2023 के लिए हम टारगेट करते हैं, तो अपने मन में ये मत रखना कि 302, क्योंकि भाई टीए का कट ऑफ 302 गया था 2023 में, तो ये मत सोचना दिमाग में कि हम 302 के हिसाब से चलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि भाई 310 से 302 पे कब आ जाओगे पता नहीं चलेगा। सिर्फ 2 क्वेश्चन का फर्क है और कुछ भी नहीं। 2 सवाल गलत हुए रैंडम, एक इंग्लिश में गलत हो गया, एक रीजनिंग में गलत हो गया, खत्म, आगे टीए पे, और एक गलती से जीके में गलत हो गया, आप तो बाहर हो गए। तो वो वाली चीज़ है। अब जरा बात कर लेते हैं कि 2024 में क्या हम टारगेट करें। सबसे पहले तो हम आपसे ये बोलेंगे कि सभी लोग आप प्रेजेंट टाइम में कितना स्कोर कर रहे हो मॉक टेस्ट में, वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, और साथ में ये भी लिखो कि आप वो मॉक कहाँ अटेम्प्ट कर रहे हो। एग्जांपल के लिए अगर आप टेक्स्ट बुक पे अटेम्प्ट करते हो तो पीवाईक्यू में कभी कभी ज़्यादा अच्छा स्कोर आता है, और फिर कभी कभी कोई मॉक आसान भी होता है तो वहाँ पे अच्छा स्कोर आपको आ जाता है। लेकिन आपने ऑलिव बोर्ड दिया, या आपने प्रैक्टिस मॉक का दिया, या किसी और का दिया जो फ्री वाले होते हैं, संडे को होते रहते हैं, तो काफ़ी सारे टीचर्स फ्री मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, वहाँ आपने दिया मॉक टेस्ट। अब हुआ क्या कि नॉर्मल जगह सपोज करो आपका 290 स्कोर आ रहा है और उनके मॉक टेस्ट में आपका आ गया 260। अब आप तो टेंशन में आ जाओगे, क्या 260 में तो सिलेक्शन होगा नहीं, तो वहाँ पे नीचे लिख देना कि आपने कहाँ का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, क्योंकि कोई मॉक टफ होता, कोई आसान होता, तो जितने सारे लोग वो चीज़ को देखेंगे ना तो उन्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि यार हमने भी इस टीचर का मॉक टेस्ट लगाया था, मेरे इतने नंबर आए थे, इन्होंने भी लगाया, इनके इतने नंबर आ गए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किसका टफ है किसका आसान है, वो वाली चीज़ है। मेरी बात समझ में आ रही? तो सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर कमेंट करना कि आपका कितना स्कोर आ रहा है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है? और साथ में लिख देना कहाँ पे आपने मॉक अटेम्प्ट किया, टेक्स्ट बुक का भी, नए वाले, या पीवाईक्यू, या ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक, या XYZ, किसी का भी आप नाम लिख सकते हो। अब बात करते हैं भाई 2024 में क्या कट ऑफ रह सकता है। हम ये मान के चलते हैं कट ऑफ बोल दिया हमने, एक सेफ स्कोर, क्या टारगेट स्कोर होना चाहिए। तो सबसे पहले 2022 से तो हम कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत डिफरेंस था, 324 था और 291, 33 नंबर का डिफरेंस था, तो और वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो इसे तो हम एक एग्जांपल लेकर नहीं चलेंगे। तो ज़्यादा डीप में ना जाके एक सिंपल से एनालिसिस अगर हम करें, तो अगर हम 2023 को ही बेस मान लें, भाई यहाँ वैकेंसी कम है, यहाँ ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि भाई टाइम के साथ कॉम्पिटिशन बढ़ा है, तो हम यही मान लेते हैं सेम टू सेम एज इट इज़ कि भाई 310 नंबर ही कट ऑफ जाएगा 4600 ग्रेड पे का। इसमें 1-2 नंबर कम भी हो सकता है, 1-2 नंबर ज़्यादा भी हो सकता है। हमने बोला ना एकदम एक्यूरेट चीज़ें लेकर नहीं चल रहे, एकदम बेसिक, क्योंकि ना अभी पेपर हुआ है, ना हमें लेवल का पता है, हमें कुछ भी नहीं पता। हम ये मान के चलते हैं कि जैसे कि जो पेपर आएगा वो पीवाईक्यू बेस्ड आया, 2024 का मेंस का पेपर है, हमने ये मान लिया कि वो पीवाईक्यू बेस्ड पेपर आता है आपके सामने, ठीक है? 2023 के जैसा लेवल होता है, ज़्यादा टफ नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं, मॉडरेट पेपर आता है आपके सामने, और वही लेवल रहता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो 2023 का कट ऑफ था हमें कम से कम उतना लाना ही लाना है, तो 310 नंबर का टारगेट लेके आप चलोगे। अब एक चीज़ और सुनो मेरी ध्यान से, 310 नंबर का टारगेट हमने आपको क्यों बोला? क्योंकि हमने क्या ना, कोई भी टारगेट है वो धीमे धीमे बढ़ता है। सपोज करो अगर आप आज 270 पे हो, 270 पे हो, अब 270 से 310 आप एक साथ नहीं पहुंच जाओगे। आपका प्लान क्या होगा कि 70 से हम 280 पहुंचे, फिर हम छलांग लगाएंगे 290 के लिए, फिर हम प्लान करेंगे 300 के लिए, और फिर हम प्लान करेंगे 310 के लिए, ठीक है भाई? 10 नंबर बढ़ाने का मतलब है 3 क्वेश्चन सही करोगे तो 9 नंबर आपको मिलेंगे, तो ये आपको करना है, ठीक? एक नेगेटिव वाला मान लो 10 ओवरऑल, तो 70, 80, 90, 100, और फिर आप 310 तक पहुंचोगे, ऐसे धीमे 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 धीमे। अब सुनो, ये 210 जो हमने आपको बताया ना, हम आपको डरा नहीं रहे, हम सच्चाई बता रहे हैं। ये 310 जो हमने आपको बताया है ना, ये ऐसा नहीं है 310 आ गए तो गारंटी आपकी पोस्ट लगी जाएगी। हो सकता है पेपर ज़्यादा आसान आ गया तो कट ऑफ ऊपर नीचे भी तो होता है, लेकिन एक बात मान लो, अगर 310 आते हैं तो कुछ ना कुछ तो आप ले सकते हो, एक नॉर्मल पेपर रहता है तो। लेकिन हमने फिर से बोला कि हम कभी भी ये सोच के नहीं चलते कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाए।
बड़ा सोचो, इंस्पेक्टर बनने का सोचो, समझ गए? बड़ा सोचोगे तो जब बड़ा सोचोगे तब कुछ आपको मिलेगा। जितना हम लोग सोचते हैं ना, सारे लोग उतना नहीं कर पाते। हमने प्लान किया मेरे 180 नंबर प्रीम आ जाए, क्या पता 170 ही आ पाए, वो वाली चीज़ है। और जब सोचोगे शुरुआत से 120 का, तो कहाँ से 150 आएगा, वो वाली चीज़ है। ठीक है, तो 310 में ये है कि अगर आप यूआर कैटेगरी के हो तो आप ये मान के चलो, अगर आप यूआर कैटेगरी के हो तो 310 लाके कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन मन पसंद नहीं मिलेगा, उसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। प्रोसेस क्या है? वही 310 से अब हम 320 का प्लान करेंगे। भाई मेरा मन नहीं है एक्साइज इंस्पेक्टर का, मेरा मन है मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की तरफ जाना है, तो हमें स्कोर और बढ़ाना पड़ेगा ना। और एक्साइज में भी सपोज करो किसी की ड्रीम पोस्ट ही है एक्साइज इंस्पेक्टर, तो 310 में क्या उसे होम पोस्टिंग मिल जाएगी, उसे मिलेगा साउथ, उसे मिलेगा चेन्नई, तमिलनाडु, उस साइड उस जगह मिलेगी, तो उसे यहाँ से बढ़ना पड़ेगा, वो 310 से 320 की तरफ जाएगा। मेरी बात समझिए हम क्या करना चाह रहे हैं? तो हम एकदम प्रैक्टिकल टू द पॉइंट बातें अगर आपको बताएं तो सिंपल सी बात है कि चीज़ों को बड़ा आसान सा रखो। 310 का स्कोर अपने दिमाग में लेके चलो। हम यूआर कैटेगरी की बात करें, अभी SC ST की बात अलग से करेंगे, चिंता ना करो। तो यूआर कैटेगरी की बात करें, 310 वाले स्कोर को अपने माइंड में रखो कि भाई हमें 310 कम से कम लाना ही लाना है और कोशिश करनी है इससे ऊपर बढ़ना है। हमें 2400 2800 के लिए नहीं जाना, हमें जाना है तो 4600 के लिए। हम 2400 2800 का एग्जाम्पल दिमाग में लेंगे नहीं। हो सकता है किसी के दिमाग में आ जाए कि भैया 310 सोच रहे हैं और 302 क्या बोलते हैं 2800 2400 का चला गया था, तो इसमें 2023 में 302 गया था उसका टीए का। तो किसी के दिमाग में ये होगा कि भैया 310 का प्लान कर रहे हैं, 302 हो जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बात आपकी सही है, कुछ ना कुछ तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 302 का सोचा तो कुछ मिलेगा अगर एक नंबर भी कम हो गया। मेरी बात समझे? इसीलिए हमने बोला कि नीचे का तो सोचना ही नहीं है आपको। अगर सोचना है तो सिर्फ ये 310 का। अच्छा, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करें तो इनमें ज़्यादा स्कोर का फर्क है नहीं, जितना यूआर का लगभग उतना ही इनका भी है। तो ईडब्ल्यूएस और यूआर ये लोग भी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ये लोग भी यूआर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग, जो मैंने टारगेट स्कोर दिया 310, इसके अकॉर्डिंग ही प्लान करोगे। और 310 प्लान नहीं करना, 310 तो मिनिमम है आपके लिए कि मिनिमम इतना लाना ही लाना है। ठीक है, इतना मिनिमम लाना ही लाना है। ठीक, इसके ऊपर जितना हम कर लेंगे उतना अच्छा है। कैसे करोगे? ये सामने 70 से 80 पे जैसे आप गए, 80 से 90, 100, 110, 320, 330, जितना आप इंप्रूव कर सकते हो खुद को जरूर करो। समझे मेरी बात? अच्छा, इसके बाद AWS OBC की बात होगी। जरा SC ST की और बात कर लेते हैं। अभी जो SC ST वाले हैं उनको मैं एक प्रो टिप सिंपल सी देना चाहेंगे। उन्हें पता है उनका कट ऑफ 288 था, तो उनके अकॉर्डिंग तो उनके लिए मिनिमम तो ये होना चाहिए 288 और 283, यही मिनिमम होना चाहिए। लेकिन उनको भी हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप यूआर के अकॉर्डिंग तैयारी करो। देखो होता पता क्या है, हम जो चीज़ सोच के तैयारी करते हैं, जो चीज़ें दिमाग में रखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं। एग्जाम्पल के लिए 2015 तक 2015 तक कट ऑफ जाता था अराउंड ऐसा ही 102 105, ये कट ऑफ था 2015 तक। तो लोगों की मेंटालिटी थी कि अगर 130 स्कोर कर लिया ना तो फिर आराम से सीजन निकल जाएगा, एक अच्छी पोस्ट मिल जाएगी 130 140 में। 2016 में पहली बार ऑनलाइन एग्जाम आया, पेपर का लेवल थोड़ा आसान भी आया पहले से, और कट ऑफ गया 137। ठीक है, तो लोगों की थिंकिंग बढ़ गई कि यार अभी 137 कट ऑफ गया है तो 160 170 से कम में बात बनेगी नहीं अगर इंस्पेक्टर बनना है तो। और फिर लोग उसी के अकॉर्डिंग स्कोर करने लगे। कल को पेपर टफ भी आएगा और कट ऑफ मान लो 150 रहता है, तब भी बच्चे 170 180 स्कोर करेंगे और जॉब लेंगे। वही चीज़ यहाँ भी है कि भाई अगर आपने स्टार्टिंग में ही प्लान कर लिया 288 283 लाना है, फिर तो आप रह गए, फिर तो आप वही सोचते रह जाओगे। अगर आपको यहाँ पे आना है एक अच्छी पोस्ट के लिए तो आप भी यही नंबर प्लान करके चलो। देखो यूआर EWS OBC इनके लिए तो टारगेट स्कोर 310 है ही, लेकिन SC ST वालों के लिए भी हम ये बोलेंगे कि वो खुद से दिमाग में सोचें ये चीज़ कि हमें 310 के करीब जाना है। जब आप 310 का प्लान करोगे ना तो हो ही नहीं सकता कि अगर आपने सही डायरेक्शन मेहनत की हो, सब कुछ सही चल रहा हो और आपको कुछ ना मिले, कुछ ना कुछ तो आप लेके जाओगे। वही सेम चीज लोगों के लिए भी है कि अपना स्कोर मिनिमम 310 रखो और कोशिश करो इसे और इंक्रीज करने की। अब इंक्रीज अचानक से नहीं होगा कि 270 से सीधा जंप मारी 310 पहुंच गए, वो धीमे 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 होगा। ठीक, स्कोर इंक्रीज करने के लिए दो चीजें हमने आपके लिए प्लान की हैं। एक तो मेंस की स्ट्रेटजी मोस्ट प्रॉब्ली कल शाम तक आ जाएगी, आपको पूरी मिल जाएगी कि अगले 50 दिन, अगर आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी कि मेंस का एग्जाम कब होगा, तो हमने आपको एक प्लान बताया था 50+30 डेज वाला, तो उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो पहले हम 50 दिनों का प्लान देंगे, फिर लास्ट में अगर डेट आगे बढ़ती है, सपोज को जनवरी में एग्जाम होता है, पहले हम 50 दिन का प्लान बनाएंगे दिसंबर के अकॉर्डिंग, और अगर मान लो एग्जाम होता है आपका जनवरी में तो फिर अपन 30 दिन का प्लान और अलग से आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये प्लान रहेगा मेंस के लिए। बाकी हमारी 45 डेज की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है इसके दिवाली के जस्ट बाद, उसकी अनाउंसमेंट भी उम्मीद है परसों तक हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो आपके प्लान कर रहे हैं
ठीक है। और जो ये 50 डेज़ का प्लान रहेगा उसमें आपको एक पूरा रोड मैप दे देंगे कि आपको किस हिसाब से क्या टारगेट करना है। क्योंकि कल जब वीडियो मैंने बनाई थी उसमें एक बच्चे का कमेंट था कि भैया प्री में आपने बड़ा अच्छा गाइड किया था, सारी चीज़ें बता दी थी, उसी हिसाब से एक मेंस का प्लान बना दो। तो जल्दी से जल्दी उसे हम देने की कोशिश करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली कल शाम को इसी टाइम तक, मतलब आज तो वीडियो लेट आ रही है 9:30 के आसपास, कल 7 साढ़े 7 तक वीडियो आराम से आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो तो ये था पूरा कि आपको मेंस के लिए क्या प्लान करना चाहिए। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, हम मानते हैं लंबा है, लेकिन वही चीज़ है ना, ये कोई रील नहीं है, कोई टिकटॉक नहीं है, कोई 1 मिनट का वीडियो नहीं है, कोई शॉर्ट वीडियो नहीं है। अगर हमें आपको सारी चीज़ें समझानी है तो टाइम लगता है चीज़ों में। हम चाहते तो इस वीडियो को शॉर्ट में कर सकते थे, लेकिन फिर वही बात है ना कि उसमें क्या हुआ ना कि ये 310 तो समझ में आ गया, फिर ये 310 तक जाना कैसे वो आपके दिमाग में नहीं आएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वो वाली चीज़ है कि हमने कुछ बोल दिया, पता नहीं आपको भरोसा होगा भी कि नहीं होगा कि इन्होंने कैसे बोल दिया 310, वो वाली चीज़ है। मेरी बात समझे? खैर, तो ये जो कुछ हमने आपको बताया ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल चीज़ें, ज़्यादा रॉकेट साइंस करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं, सिंपल सा काम करो, 310 को टारगेट करो और उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करो। ठीक, बाकी कल शाम तक आपको मेरी 50 डेज़ वाला वीडियो मिल जाएगा कि मेंस की तैयारी करनी किस हिसाब से। और एक लंबा वीडियो होगा, थोड़ा बड़ा वीडियो होगा, मेरे हिसाब से 30 से 40 मिनट के आसपास का वीडियो होगा, ताकि हम सारी चीज़ें उसमें शामिल कर लें। ठीक है, अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रहा तो फिर हम उसे 2 पार्ट बनाएंगे। वैसे मेरी उम्मीद है कि थोड़ी बड़ी वीडियो रहेगी, उससे सिंगल पार्ट में दे देंगे आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, खैर इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय बाय।